नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। कोलाइडल स्टेट के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सबसे पहली चीज देखने को मिलती है काइनेटिक प्रॉपर्टी में ब्राउनी मोमेंट, ब्राउनी गति। ब्राउनी मोमेंट जो जिग जिग मोमेंट भी इसको हम जनरली बोलते हैं, इसमें कोई मॉलिक्यूलर स्पेशल किसी डायरेक्शन में मोमेंट नहीं करता है, उसकी कोई भी एंगल फिक्स नहीं होता है, मोमेंट किसी भी रैंडमली, लेकिन जो भी होगा एक न एक एंगल के ऊपर होगा। द जिग जिग मोमेंट इज कोलाइडल पार्टिकल कंटिन्यूअसली एंड रैंडमली। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर कोई कोलाइड नहीं है तो उसमें जिग जिग मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा और रैंडमली मोमेंट इसका देखने को। दिस ब्राउनियंस मोमेंट अराइजेस ड्यू टू द अनयूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द collision between the colloidal particles and the solvent molecule. Brownian moment was more rapid too for smaller particles. It depending with the increase the viscosity of the medium. विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि मीडियम आपका कैसा है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कस किया था, इसलिए रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे इसको ब्राउनी मोमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग होता है कि एक जगह कोई चीज अगर छोड़ दी जाए तो दूसरी जगह उसकी स्मेल पहुंच जाती है। तो particularly dispersed spontaneously from the regions of higher concentration to one to the lower concentration. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अणु का जो मोमेंट होता है, इसका जनरली हमें एग्जांपल देते हैं कि किसी कमरे में इत्र की अगर कोई भी शीशी खुली छोड़ दे तो इत्र की स्मेल है जो कमरे के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। यानी कि हायर कंसंट्रेशन जो हमारे पास में जो इत्र के मॉलिक्यूल्स थे वो उनका मूवमेंट होता है और दूसरी जगह तक वो पहुंच जाते हैं, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है अंटिल द कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम यूनिफॉर्मली थ्रोट आउट, जब तक पूरे सिस्टम की जो कंसंट्रेशन है वो समान नहीं बन जाए। डिफ्यूजन इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्राउनी मूवमेंट। अब डिफ्यूजन ब्राउनी मूवमेंट से ही होगा। तो फॉक्स फर्स्ट लॉ यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफ्यूजन, द अमाउंट ऑफ dq ऑफ द सब्सटेंस डिफ्यूज इन द टाइम dt। कितनी अमाउंट कितने समय में डिफ्यूज हुई अक्रॉस द प्लेन ऑफ एंगल a is directly proportional to the charge of concentration of dc and the direct distance traveled, when dq is equal to da dc upon dx upon dt। डिफ्यूजन कोफिशिएंट को अगर डी को डिफ्यूजन कोफिशिएंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, द अमाउंट ऑफ द मटेरियल डिफ्यूज पर यूनिट टाइम अक्रॉस द यूनिट एरिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन डीसी अपॉन डीएक्स एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और यूनिटी। द मेजरमेंट डिफ्यूज कोफिशिएंट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्टिक प्रेशर की बात करें तो वनटॉफ ने एक इक्वेशन दी, पाई इक्वल टू सीआरटी। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कोलाइड्स इन द dilute solution, replaced by the c small c by the c upon m, whether c capital is gram of the solute upon the liter of solution, m is the molecular weight। तो pi upon c is equal to rt upon m। this is osmotic pressure। we can determine the osmotic pressure by these equations। The pi is the osmotic pressure, r is the molar gas constant। Next आता है sedimentation। The velocity of the sedimentation is given by the Stokes law। तो v is equal to d2 upon is equal to p rho pi या rho upon g upon 8 neta। तो v is equal to rate of sedimentation, d is equal to diameter of particles, density of internal phase and external phase, gravitational constant, और neta is equal to viscosity of medium के द्वारा रिप्रेजेंट हम करते हैं। विस्कोसिटी क्या है? ये बहने की गति है। विस्कोसिटी का माने कोई पदार्थ बहुत आसानी से बहता है और कोई आराम से नहीं बहता है। जैसे दूध को किसी पर्स पर डाल दिया जाए तो उसका फ्लो ज्यादा होगा, और शहद को डाल दिया जाए, हनी को डाल दिया जाए तो उसका फ्लो धीरे धीरे होगा। दिस इज विस्कोसिटी। दिस इज प्रॉपर्टी इज नॉन एज विस्कोसिटी। इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो द सिस्टम अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। The more viscosity of a liquid, the greater the applied the force required to make a flow at the particularly rate। The viscosity of the colloid disperse in affected by the shape of particles of the disperse phase। Pseudo colloids disperse is low viscosity, linear colloid more viscosity। जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो स्पोरो कोलाइड्स कहलाएगा, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो लीनियर पार्टिकल्स होंगे, यानी लीनियर कोलाइड्स जनरली हम इसको डिस्कस करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स में हम जब बात करते हैं कि कोलाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी क्या होगी, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, दो चार्ज वहां पर देखने को मिलेंगे, चार्ज एंड कैरिंग द सेम टाइप ऑफ चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोलाइड चार्ज इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बट चार्ज होगा, पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज हमें मूव होगा, चार्ज देखने को मिलेगा। द कोलाइडिक पार्टिकल देयरफॉर रेपल each other and do not cluster together to the settle downs। वो जब तक पार्ट का रिपल्सन भी होगा, इंपल्सन भी होगा, पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज वालों को रिपल्स करेंगे और नेगेटिव अपोजिट चार्ज वालों को कांटेक्ट करेंगे। दिस चार्ज ऑफ कोलाइड पार्टिकल अराइजेस बिकेम द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सरफेस। जब भी इसको तोड़ा जाएगा तो वो दो चार्ज डेवलप होकर के सब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आर्सेनिक का साल है, As2S3 has been negative charge. During the preparation of the colloid, As2S3 H2S is observed on a surface and dissociate with the H plus lost in the medium and the H2 remain the surface of colloid। तो यहाँ यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल है दे आर चार्ज पार्टिकल। FeO3 is positive charge, Fe3 की ड्यू टू द सेल्फ एसोसिएशन ऑफ द OH। OH अपनी मर्जी से आया है यहाँ पर, जब भी Fe के साथ OH अपनी मर्जी से आया, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, माने कि इसको बोलते हैं सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ द लॉस ऑफ OH मीडियम ड्यू टू दी FeOH का थ्राइस Fe+3 के रूप में अलग अलग हो जाएगा। इस वाले में अपने आप नहीं टूटेगा, इसमें अपने आप अलग अलग हो जाएगा पॉजिटिव डिस्चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक्स है जो कोलाइड्स में जनरली ये प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए नॉन एज द इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना। इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना इट रेफर्स टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिलेटेड टू द फ्लूइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जाए तो वो अलग अलग हो जाएंगे। इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड ड्यू टू द कोलाइड, the change collide particles move towards the opposite charge electron। मूवमेंट अलग होगा। काउंटर आयन्स क्लाउड्स जैसे पॉजिटिव आयन की क्लाउड्स है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आयन है तो इधर पॉजिटिव चार्ज का इधर मूवमेंट होगा, नेगेटिव चार्ज इसका मूवमेंट इधर होगा, तो नेगेटिव चार्ज की ओर इसका काउंटर आयन क्लाउड्स जो नहीं अट्रैक्ट वाला फिनोमिना देखने को मिलती है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर की तरफ अगर कभी भी अणु का मूवमेंट होता है तो दिस इज ऑस्मोसिस। और ये अगर फिनोमिना हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा की जाए तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इट इज द अपोजिट टू प्रिंसिपल ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर रिप्लेस्ड across a clay mass as a direct current is applied, water in the clay pore surface is transported to the cathodic charge electrode by the electroosmosis। Electroosmotic transportation of water through a clay is a result of the diffuse double layer certain in the clay pores being attracted to the negative charge electrode or the cathode। As the result of certain move towards the cathode, they bring with them of water molecules and the plump around the certain of specification dipole nature। मान डाइपोल मोमेंट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और अलग अलग आयन की तरफ मोमेंट होगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मॉडल ऑफ द वाटर एंड साल्ट, जैसे वाटर साल्ट ब्रिज भी अपन लोग डिस्कस करते हैं, ये एनोड है ये कैथोड है, क्ले सरफेस इसके बीच में हो गई, तो यह पॉजिटिव साइज ये नेगेटिव साइज, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इस तरह होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इस तरह होगा। Sedimentation potential, the sedimentation potential is also called as the Danton effect। It is the potential included by the fail of the charge particles under the external force applied। अगर उसके ऊपर external force applied किया जाएगा, it is the analogous electrophoresis in the sense that is the local electric field is included as the result of motion। जब भी वो रिजल्ट ऑफ मोशन होगा तो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इफ ए कोलाइडल सस्पेंशन हैज द ग्रेडेड ऑफ कंसंट्रेशन सच एज द प्रोड्यूस ऑफ द सेडिमेंटेशन और द सेंट्रिफ्यूगेशन, देन द माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द चार्ज इंबैलेंस अप्लाइंग एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सैंपल कॉलम। सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करें तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, सेडिमेंटेशन मेम्ब्रेन के द्वारा एक्सिस नेगेटिव चार्ज, कोलाइडल सस्पेंशन
यानी कि इस तरह से इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। स्टिमुलेटिंग पोटेंशियल differ from the electroosmosis in that the potential is created by the forcing a liquid to flow through a bed or the plug of particles. The stability of colloid, stability system, for जैसे stability of colloid के according फोकोकोलेशन, सेडिमेंटेशन, इसको कंजुगेशन होगा और सेडिमेंटेशन हो जाएगा फेज, इसमें इस तरह की, ये हमारे को स्टेबल सिस्टम के बारे में बात की जाएगी। तो स्टेबलाइजेशन सर्विस टू दी prevent colloid from the aggregation. The presence and magnitude and absence of the charge in a colloidal particles is an important factor in the stability of colloid. The two main mechanism for the colloidal stabilization, steric stabilization और electrostatic stabilization. Steric stabilization की stabilization बात करें तो surrounding each particle with a protective solvent such as prevent absorbance due to the Brownian moment. और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद प्रोवाइड टू द पार्टिकल्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दोनों में डिफरेंस है। लाइकोफिलिक सॉल्यूशन अनस्टेबल होते हैं, द पार्टिकल्स स्टेबिलिटी ओनली बाय द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देयर सरफेस थ्रू द एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द लाइक चार्ज प्रोड्यूस रिपल्स with the prevent conjugation of the particles and suspension. Addition to the electrolysis, behind the necessity of maximum stability result in accumulation of the opposite ion, decrease zeta potential conjugation of precipitation of colloid. ये रिएक्शन हमारे को देखने को मिलती है। तो स्टेबिलिटी सरफेस रिक्वायर्ड टू द रिपल्स फोर्स, या रिपल्स फोर्स काम करेगा, तो रिपल्स फॉर ऑल पार्टिकल्स नेचर अट्रैक्टिंग दिस टाइप। Stability of colloid conjugation also result from mixing of opposite charge colloid, lycopodium salts and association colloid stable prevent as a true solution. Addition to the moderate amount of the electrolyte not causes the conjugation opposing, जिसको opposing lycophilic कह सकते हैं। ये salt bridge definition, salt bridge एक word निकल के आता है, the illumination and precipitation of the lycopodium colloids. This is obtained from addition to the large amount of the electrolytes, anion arrangement in the decreased order of the precipitation, just citrate, titrate, sulfate, acetate, chloride, nitrate, bromide or iodide. The precipitation power is directly related to the hydrogen of the ion and its availability of the surface water molecule from the colloidal particles. Addition of less polar solvent, एल्कोहल और एसीटोन की जब बात की जाएगी तो इसमें आएगा एडिशन ऑफ द लेस पोलर सॉल्वेंट। द एडिशन ऑफ द लेस पोलर सॉल्वेंट रेंडर द सॉल्वेंट मिक्सिंग अनफेवरेबल फॉर द कोलाइड, यानी सोलेबिलिटी। कॉन्जुगेशन डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड एंड हेंस द पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम द डिस्पर्सन टू फॉर्म द लेयर रिच इज द कोलाइडल अरेंजमेंट। Sanitization preventing colloid action, sanitization the addition of the small amount of the hydrophobic colloid to the hydrophilic colloid of opposing charge tends to sanitize colloid and particles. Polymer fossils can be bridge individual colloid particles by the attraction, electrostatic interaction. For example, on negative charge colloid, silica particles can be phosphorylated by the addition of a positive charge polymers. Sanitization of the protective colloid action, protection, the in addition to the large amount of the hydrophilic colloid, protection इसको बोलते हैं protective colloid, जो मदद करेगा उसकी, टूटने नहीं देगा, to the hydrophilic colloid tends to stabilize the system. This may be due to the hydrophilic is absorb monomolecular layer on the hydrophilic colloid. इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा और उसको टूटने नहीं देगा, माने उसकी कोलाइडल स्टेट की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देगा। धन्यवाद।